जय हिंद दोस्तों। आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। तो जो आज की लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है आर्मी डीजी ईएमई ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 है। सबसे पहले बात करते हैं ये जो 2025 की पहली वैकेंसी है जो आर्मी इसके थ्रू आई हुई है और ये पहले ही आ चुकी थी पर मैं आपको बताने में लेट हो चुका हूँ तो सॉरी उसके लिए। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आर्मी में आई हुई है। आर्मी के डायरेक्टरेट जनरल ईएमई इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप सी के लिए आई है। मतलब ये आपका जो ग्रुप सी पोस्ट है होती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं। ग्रुप बी में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं थ्रू एसएससी और ग्रुप ए के लिए यूपीएससी के थ्रू होती है। तो जो ग्रुप सी की पोस्ट है इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया हुआ है और जो इसके लिए पोस्ट नेम है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए आई है, मैकेनिकल के लिए आई है, वेल्डर के लिए आई है, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आई है, फायरमैन के लिए आई है, स्टेनोग्राफर के लिए आई है, कुक के लिए आई है। तो जिसमें टोटल वैकेंसी है वो 182 है। जॉब टाइप आपकी डिफेंस है। मतलब ये जो आप जब भी इसमें सर्व करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एक डिफेंस के कर्मचारी कहलाएंगे अंडर आर्मी। तो आपका जो भी मिनिस्ट्री लगेगा वो आर्मी मिनिस्ट्री लगेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आप इसको ऑफलाइन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसमें नहीं दिया गया है। ये आप ऑफलाइन इनके गिवन एड्रेस में आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा, वो आगे हम बात करेंगे। और जो आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे उसको 17 जनवरी तक आपका फॉर्म गिवन जो आपका गिवन एड्रेस है वहां तक पहुंच जाना चाहिए जिस भी नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम किस थ्रू होगा, तो रिटर्न एग्जाम जैसे आप एसएससी जीडी का देते हैं तो एसएससी जीडी के एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन 160 मार्क्स का हो गया है, पहले 100 मार्क्स का होता था। तो जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है तो नए तरीके से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये है कि जो इनका भी ट्रेड लग रहा है मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन इनके लिए अलग से स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एलडीसी लोअर डिविजन क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट में टाइप इन टेस्ट होगा अदर हिंदी और इंग्लिश। अगर आपके पास हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट है तो आप हिंदी से टाइप करिए और अगर 30 वर्ड्स पर मिनट आपका इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश से करिए। तो इस प्रकार इसका स्किल टेस्ट होता है। इसको जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी जस्ट आफ्टर योर सिलेक्शन 5200 टू 20,200, ये इनका लेवल सेट है। लेवल 4 की जॉब है आई थिंक, अभी मेरे को क्लियर नहीं है लेकिन शायद लेवल 4 की है। तो इसमें आपको अराउंड सैलरी का पैकेज इसके अनुसार लेवल 4 के अनुसार मिलेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीजीईएमई की है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बात करते हैं कि पोस्ट जो दी हुई है वो किस किस चीज के लिए दी हुई है। इसमें बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं। तो इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड लेवल 2, तो इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। फिर टेलीकॉम मैकेनिक के लिए 1, आर्नामेंट मैकेनिक के लिए 1, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 11, फार्मासिस्ट के लिए 1, फायरमैन के लिए 2, फायर इंजन ड्राइवर के लिए 1, व्हीकल मैकेनिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हाई स्किल्ड लेवल 2 7, इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड लेवल 2 10, फिटर स्किल्ड 3, वेल्डर स्किल्ड 4, ट्रेड्समैन मेट 54, कुक के लिए 1, ट्रेडमैन मेट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है 54, टीन एंड कूपर स्मिथ के लिए 1, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 11, ये मिस टाइप हो गया, लोअर डिविजनल क्लर्क लिखा हुआ है ये 11, स्टोर कीपर 4, फायरमैन के लिए 2, बार्बर के लिए 1, टेलीकॉम मैकेनिक के लिए 17, इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड लेवल 2 के लिए 7, मोल्डर स्किल्ड के लिए 1, फायरमैन 5, टेलीकॉम मैकेनिक हाई स्किल्ड लेवल 2 27, अब होस्टर स्किल्ड 1, मैकेनिक स्किल्ड 8। तो जिसकी एज लिमिट दी हुई है वो फायर इंजन और ड्राइवर पोस्ट से रिलेटेड के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और मिनिमम ऑल अदर पोस्ट जो फायर इंजन ड्राइवर को हटा के जो पोस्ट है उनके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष दी हुई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी/एससी के लिए आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और 3 इयर्स का ओबीसी एनसीएल के लिए और 10 इयर्स का पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी। अब इसमें फिर वही मंथली सैलरी का आपका लेवल 4 लेवल 5 सेट है। जैसे पे लेवल 5 है, जो पे बैंड है 5,200 से लेकर 20,200, तो ग्रेड पे आपका 2800 है।
तो इस अनुसार आपका डिफरेंट सैलरी मिलेगा अलग अलग पोस्टों के लिए, अलग अलग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और आपके पास जब आपका फार्मेसी कंप्लीट हो जाता है तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका स्टेट फार्मेसी। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन टेलीकॉम मैकेनिक के लिए 10+2 मतलब आपका 12th पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड में, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रिक ट्रेड में होना चाहिए, और टेलीकॉम में तो टेलीकॉम से रिलेटेड होना चाहिए, या तो आपके पास आर्म्ड फोर्सेस का ग्रेड 1। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हाई स्किल्ड लेवल 2, तो आपके पास इसमें भी 12th पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड में, और BSc या तो फिर BSc होना चाहिए आपका PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और आर्म्ड फोर्स ग्रेड 1। तो डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है पोस्ट के लिए। तो जैसे बात करते हैं स्टोर कीपर, तो स्टोर कीपर के लिए आपके पास 12th क्लास पास होना चाहिए, और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 12th प्लस 10+2 12th पास होना चाहिए, और टाइप इन स्पीड में आपका कंप्यूटर में टाइप इन स्पीड टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में कोई एक। आपका हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होता है और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट जनरली। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बोलती हैं करने के लिए, तो मे बी इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम में 30 वर्ड्स पर मिनट ही होता है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट। और कुक में मेट्रिकुलेशन मतलब आपका 10th पास होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए इंडियन कुकिंग, आपको इंडियन कुकिंग आनी चाहिए। अब वो वेज भी हो सकती है, नॉन वेज भी हो सकती है, तो आपको दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि आर्मी के डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो आपको दोनों ही आना आवश्यक है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपका सिर्फ 10th पास चाहिए बस, मतलब आपका 10th पास होना चाहिए बस। इसके अलावा आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई भी अलग से सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ में। मतलब आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ एक तरीके से देखा जाए जो आप SSC के थ्रू MTS में देते हैं, उसमें लाखों लाखों की भीड़ होती है, तो इसमें थोड़ा भीड़ कम होगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस सेम वैसी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप फॉर्म फिल करके गिवन एड्रेस में भेजेंगे, जब नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे, मैं अगला वीडियो नोटिफिकेशन में बना दूंगा, तो जो अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग जो डायरेक्टरेट जनरल है, मतलब डायरेक्टरेट जनरल है जो उनका EME डिपार्टमेंट है, अलग अलग जगह पे है, लाइक जबलपुर में है, आगरा में है, पुणे में है, तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग आपको गिवन एड्रेस दिया हुआ है, तो उसमें आपको अपने कैटेगरी के अनुसार उस वैकेंसी में पर्टिकुलर वैकेंसी का आपको 10 सेंटीमीटर बाय 10 बाय 25 सेंटीमीटर का आपको एक बड़ा सा फोल्डर लेना है, और उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उसमें एक उससे छोटा एक और लिफाफा उसमें 5 रुपीज का टिकट लगा के उस पर भेजना है गिवन एड्रेस पे। तो आपको जिस भी जगह का आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको उस एड्रेस के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मतलब आपका ओरिजिनल है, आप तो फोटोकॉपी भेजेंगे, तो जब आपका फोटोकॉपी के अनुसार जब आपका एडमिट कार्ड रिटर्न आएगा आपको, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे, रिटर्न एग्जामिनेशन देने जाएंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस दौरान आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक कर लिया जाता है। फिर अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया तो फिर फिजिकल टेस्ट होगा, और अगर आपका फिजिकल टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो लाइक अगर आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, तो उसमें फिजिकल टेस्ट में भी ना हो, लेकिन आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट LDC में होगा, लेकिन अब फॉर एग्जांपल आपने अगर फायर इंजन ड्राइवर कर दिया तो आपका इसमें 3 इयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, तो इसमें आपका टेस्ट होगा अलग अलग। अब जैसे इसमें दिया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले बात कि आपको इसका एक फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और उसमें दिया हुआ है कि आपको जो एनवलप होगा वो 10.5 सेंटीमीटर क्रॉस 25 सेंटीमीटर इतना बड़ा फोल्डर होगा, और उसमें उसके अंदर आपको एक 5 रुपए का टिकट मतलब विथ पोस्टेज में आपको 5 रुपए का उसमें प्रॉपर्ली सील्ड लगाना है, मतलब 5 रुपए का आपको टिकट लगाना है पोस्ट ऑफिस वाला, और इसको आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, आपको प्रीमियम पोस्ट नहीं करना है कि आप 2 दिन में पहले अप्लाई कर दिए, 2 दिन पहले आपका चला गया पहुंच गया, तो आप ध्यान रखिए कि आपको रजिस्ट्री करनी है, कुल मिला के आपको 5 रुपए का टिकट लगा के आपको सेंड कर देना है। और जो द पोस्टर का एनवलप सुपर स्क्रैप मतलब आपको उसके जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आप पोस्ट, लाइक अगर आप एलडीसी भर रहे हैं, रोवर डिविजनल क्लर्क, फायर इंजन ड्राइवर, तो आपको उस वैकेंसी का नाम लिखना है ऊपर पर, और साइड पे आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखना है कि आपने क्या पास की है। फिर यहाँ साइड में फॉर्म लिखना है और टू, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये अलग तरह की वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए देख सकते हैं। थैंक यू।